चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ प्लेन ट्रस इज सपोर्टेड एंड लोडेड एज शोन, फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन मेंबर सी डी ई एफ एंड सी एफ बाय द मेथड ऑफ सेक्शंस सी डी सी एफ एंड ई एफ। ठीक है। अब क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड ट्रस है और जो पॉइंट लोड लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है? टू डिस्टेंस पे, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फॉर्मूला क्या था? 30 इंटू ये डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल डिस्टेंस 6। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 30 इंटू ये डिस्टेंस 4 अपॉन 6। ठीक है। ये इससे कटा 5 आएगा, 5 इंटू कितना आ गया ये 20 किलो न्यूटन। और इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा? 5, ये आ गया आपका 10 किलो न्यूटन। इसको क्या बोल रहे हैं हम? आर ए, और ये क्या है आपका? आर बी। अब क्या करना है? ये सेक्शन को ऐसा काटते हुए जाना है। ठीक है। या तो इस साइड को ले सकते हैं या तो इस साइड को ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल लोड दिया है, मैं इसको लेके बना रहा हूं। क्या है? एक्सटर्नल लोड एक और मेंबर जोड़ देगा ना, इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है। यहां से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब इसमें क्या है? ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इसका डायगोनल कितना आएगा? 2√2। ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूं। ये सी है, ये एफ, ये ई। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो कितना आएगा ये? 2√2। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं मैं इसको ऐसा एक्सटेंड करूं, ठीक है, ये एफ था तो ये मान लेते हैं जी। ठीक है। टोटल कितना था ये? 3 मीटर, और ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर, है ना। अगर ये 1 मीटर है तो अब इसका ट्राइंगल का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो गया? जी, ये डी, ये क्या है? सी। ये क्या? थीटा है। ठीक है। बेस कितना है यहाँ पर? 2, और ये कितना है? 1। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, √5। अब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा क्या है? P/H। कॉस थीटा क्या है? B/H। परपेंडिकुलर 1/√5, 2/√5। और थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 इनवर्स ऑफ 0.5 कितना आ रहा है? थीटा इज इक्वल्स टू 26.565 डिग्री। रिएक्शन निकाल लिया है। ठीक है। और थीटा का एंगल पता चल गया। ठीक। तो अब क्या करना है? अपने को फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? मोमेंट ले रहा हूं एफ पॉइंट पे। ठीक है। तो मोमेंट एट एफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं मोमेंट एफ पे लूंगा, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो खाली ये और ये कंसीडर होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण। ठीक है। तो अगर देखिए, इसको दो तरीका है सॉल्व करने का। या तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, ठीक है, या तो सबसे इजी तरीका क्या है कि मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। ठीक है। ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? एफ सी डी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा?
एफ सी डी साइन थीटा। तो मैं मोमेंट यहां ले रहा हूं, ये कैसे जाएगा, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा घूम रहा है, तो क्या लिख सकता, एफ सी डी कॉस थीटा। ठीक है, इसका हाइट कितना है, 3 मीटर। यहां मोमेंट ले रहा हूं तो ये और ये सेम डायरेक्शन पे जा रहा, तो क्या लिख सकता, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 इज इक्वल टू 0। एफ सी डी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू 2 अपॉन 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -20/3 कॉस 26.565 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, 20/3 कॉस 26.656 कितना आ रहा, -7.4535 किलो न्यूटन। तो एफ सी डी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.454 किलो न्यूटन, माइनस है तो कंप्रेसिव। अब मैं मोमेंट यहां लेके इसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मेरे को ये दो वैल्यू चाहिए, तो मैं मोमेंट यहां लेता हूं यहां, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, बस ये निकल जाए। ठीक है, मोमेंट एट सी। ठीक है, यहां मोमेंट ले रहा हूं तो कैसे जा रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा, तो क्या लिखूंगा, एफ ई एफ। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये, 2 मीटर। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया। आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4। ठीक है, ये इससे कटेगा तो हो जाए 2। क्या लिख सकते, एफ ई एफ इज इक्वल टू 2 RB। आर बी की वैल्यू 10 थी, तो कितना हो गया 20 किलो न्यूटन। तो क्या लिख सकता, एफ ई एफ इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन टेंसाइल। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब बस इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं डी पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मोमेंट एट डी। क्यों डी पे ले रहा हूं, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये तो पता चल गया, ये बस निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें जैसे इसको मैंने रिजॉल्व किया था, वैसे इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, 2 और 2, ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री आएगा, है ना। और इस फोर्स का यहां पर क्या कॉस कंपोनेंट आएगा और यहां साइन कंपोनेंट आएगा। तो मोमेंट मैं यहां ले रहा हूं तो साइन कंपोनेंट यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, एफ, पहले इसको लिख लेते हैं, एफ ई एफ। ठीक है, इसका टोटल हाइट कितना है, इसका 3 प्लस, अब इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, क्या है ये, एफ सी एफ। यहां पर क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, हाइट कितना हुआ 3। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये दो फोर्स तो हो गया, अब क्या बचा, ये फोर्स बचा, ये इस साइड जा रहा था और ये इस साइड जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू आर बी इंटू 2। अब क्या कर सकते, ई एफ की वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 × 3 प्लस एफ सी एफ कॉस 45 डिग्री इंटू 3 इज इक्वल्स टू आर बी की वैल्यू कितनी थी 10, 10 × 2, एफ सी एफ इज इक्वल्स टू, ये 20 है, माइनस ये इधर चले जाएगा तो क्या आएगा 60/3 कॉस 45 डिग्री।
सॉल्व करने पे क्या आएगा, -40/3। cos 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। ये वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -40√2/3। 40√2/3 वैल्यू कितनी आ रही है, -18.856 किलो न्यूटन। तो क्या लिख सकता हूं, FCF इज इक्वल्स टू 18.856 किलो न्यूटन कंप्रेशन। थैंक यू।